एक कहावत है कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा की शुरुआत है। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा की शुरुआत है। यह तो केवल एक साधन है जिसके ज़रिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के उस कोटेशन को याद कीजिए। जब हम अंग्रेज़ों की हुकूमत भारत में हुआ करता था, उस समय महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण इलाकों को कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से जोड़ा। ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई छोटे छोटे संस्थाएं खुलवाए जिसके ज़रिए बच्चे जो है पढ़ लिख करके अपने मानसिक और दैहिक भावना के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता से मनुष्य का मानसिक, दैहिक और सांस्कृतिक विकास होता है। शिक्षा हमें सही और गलत चीज़ों में फ़र्क करवाने का सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा के बगैर हम ना तो किसी देश पर हुकूमत कर सकते हैं, न किसी राज्य पे हुकूमत कर सकते हैं और न किसी गांव और ग्रामीण और मोहल्ले पर हुकूमत कर सकते हैं। शिक्षा वह तंत्र है जिसके माध्यम से हमारे देश विकसित और विकासशील होते जाता है। विकासशील से विकसित की ओर ले जाने के लिए हमें कर्मठ, योग्य और शिक्षित उम्मीदवार को अपना मुखिया या समिति का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल जो है हमारे गांव के भविष्य को तय करेगा। आप सभी मताधिकार भाई और बंधुओं से, माँ और बहनों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप आज के निजी फ़ायदे के लिए आप आने वाले 5 साल को बेचने का प्रयास ना कीजिए। आज आपको निजी फ़ायदे हो सकते हैं, एक दिन के लिए आपको 1000, 12, 5,000 रुपया मिल सकता है, लेकिन उस 5,000 में आपका 5 साल की ज़िंदगी तय नहीं हो सकता है। उस 5,000 से आप 5 साल की ज़िंदगी काट नहीं सकते हैं। इसलिए याद रखिए, आप ऐसे कर्मठ नेता, ऐसे योग्य नेता, ऐसे शिक्षित नेता, ऐसे शिक्षित मुखिया, ऐसे शिक्षित समिति का आप चुनाव करें जो आपके गांव का विकास कर सके, शिक्षा के स्वरूप को आने वाले 5 साल में एक ऐसे रूपरेखा दे सके जो देश के लिए मिसाल पैदा हो, जो देश के लिए एक मिसाल पैदा कर सके। आपके गांव को एक ऐसे विकास के पटरी पर ले जा सके जो हमारे मनोकामनाएं, देश, हमारे गांव में रहने वाले लोगों को जिन जिन चीज़ों की परेशानी है, उन परेशानियों को दूर करने वाले लोग अगर यदि आपको प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं जो आपकी समस्याओं को निदान करने का अवसर आपको दे रहा है या फिर दे चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपना प्रत्याशी बहुमूल्य वोट दे करके उनको कामयाब और विजय बनाएं। याद रखिए, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकती है, कोई भी ज़िला, कोई भी राज्य या कोई भी गांव तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क दुरुस्त ना हो। ये हमारी मौलिक सुविधाएं हैं, ये हमारी निजी सुविधा नहीं है, ये सार्वजनिक सुविधा है। और सार्वजनिक सुविधा के जो पक्षधर हैं
हम उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाएं, उन्हीं को अपना बहुमूल्य वोट दे करके और 5 साल के कार्य योजना उन्हीं के हाथों में सौंप दें। आज हमें अगर देखा जाए तो झारखंड शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में ये बिहार के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार सबसे पिछड़ा इलाका है और दूसरे नंबर पर झारखंड आता है। अगर हमें अपने झारखंड के ग्रामीण इलाकों को अगर यदि विकसित बनानी हो, विकास करानी हो, तो आप ऐसे नेता को वोट दें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन के माध्यम से हमारे राज्य, हमारे गांव को आगे ले जाना चाहता है। हम ऐसे नेता का चुनाव करें, ऐसे मुखिया और प्रमुख और समिति का चुनाव करें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन ये सब के बारे में सोचता है। अपनापन देखने वाले नेता को आप इग्नोर करें जो परिवारवादी हैं। जब कोई मुखिया बन जाता है तो उन्हीं के घर में सारे लोग, कोई ठेकेदार बन जाता है, कोई ब्लॉक का मास्टर बन जाता है, ब्लॉक में खुलेआम धांधली चलने लगती है, रिश्वतखोरी होने लगता है, भ्रष्टाचार आम होने लगती है। ऐसे लोगों से, ऐसे प्रत्याशियों से आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो याद रखिए आपके आने वाले भविष्य अंधकार में होगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अगर सबसे पहले किसी भी देश को अगर विकसित बनाना हो तो सबसे पहले उस ग्राम को, उस गांव को आप ऐसी कार्य योजना से नवाजें जिसकी उसे ज़रूरत है। एक गांव की क्या ज़रूरत हो सकती है? एक गांव में एक गरीब लोगों को कॉलोनी आता है, इंदिरा आवास आता है, बकरी पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, नाला आता है, पुलिया आता है, डोभा आता है। इन सभी चीज़ों को अगर यदि वे लोग बिना अपने निजी सुविधा के लिए, अगर यदि आप सार्वजनिक सुविधा के लिए अगर यदि काम कर रहा है तो वैसे प्रत्याशी को आप वोट कीजिए। निजी सुविधा हमारे गांव के लिए भी खतरा है और देश के लिए भी और राज्य के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इसलिए निजी सुविधा, जो भी प्रत्याशी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो निजी सुविधा देख रहा है, अपने ही लोगों को सारे काम में लगा रहे हैं, अपने ही लोगों को वो नेता भी बना रहे हैं, अपने लोगों को वह स्कूल का अध्यक्ष भी बना देते हैं, अपने ही लोगों को अगर यदि वह ये ठेकेदार, छोटे छोटे जो ठेकेदार होते हैं वो ठेकेदार बना देता है, तो ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा कतई विकास नहीं हो सकता है। आपके पास अभी बहुत शक्ति है, आप इस शक्ति का प्रयोग अगर यदि चुनाव में बेहतर प्रत्याशी के हक़ में करते हैं तो आपका आने वाले 5 साल आपके गाँव को एक ऐसा सुसज्जित और विकसित गांव प्रदान करेगा जो एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे चोर नेताओं को आप अगर यदि नियुक्त करोगे, चोर जो भी चोरी करता है, चाहे वह घूसखोरी करते हैं, चाहे वह रिश्वत लेता है, चाहे वह ब्लॉक में धांधली करवाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से आप लोग सावधान हो जाइए और ऐसे लोगों को आप कतई अपना वोट मत दीजिए। तमाम झारखंड वासियों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, खास करके मैं लहरजोरी पंचायत के उन गांव को, उन मोहल्ले को, उन कस्बे को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अपना वोट ऐसे प्रत्याशी को दें जो आपके हक़ में काम कर रहा है, आपके निजी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक फ़ायदे के लिए काम किया है। ऐसे योग्य और शिक्षित कर्मठ नेता को या फिर प्रत्याशी को आप अपना कीमती वोट दे करके उन्हें विजय बनाएं। भाइयों, मेरे दोस्त और मेरे चाहने वाले जितने भी लोग हैं,
मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप जाति पाति बरादरी गोष्ठी ना देख करके आप केवल और केवल ऐसे कर्मठ और योग्य नेताओं का चुनाव करें जो आपके गांव के विकास के लिए काम करता हो, जो परिवारवादी ना हो, जो अपने ही आदमी को ठेकेदार ना बनाए, जो अपने ही आदमी को पुलिया डोभा और तरह तरह की जो काम काज आते हैं ऐसे वो अपने ही सारे लोगों को उसमें मुलव्वस कर देता है। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपके गांव का विकास नहीं हो सकता है। हमारे स्कूलों को देख लीजिए, स्कूल में क्या हो रहा है आज? लाइब्रेरी आता है, कहाँ किताब है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 3 लाख 4 लाख की लाइब्रेरी 50,000 में सिमट करके रह जाता है। 2.5-3 लाख की पुलिया 1-1.5 लाख में समट के रह जाता है। नरेगा मजदूर को ठगने का काम किया जाता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारे आने वाले भविष्य भी अंधकार में होगा और हम भी आज अंधकार में हैं। हमारी सड़क योजना, आज हम अगर यदि एक गांव की बात करें तो उस गांव का हालात हमको लगता है आज़ादी से पहले भी वही है और आज उससे बदतर हो चुकी है। ना इस पर किसी नेता का ध्यान जाता है, बल्कि मैं आपको नाम के साथ बता देना चाहता हूँ कि बर्राबाद मारगुमुंडा प्रखंड के एक गांव है जो काफ़ी आबादी वाले गांव है, लेकिन 1951 में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ पर 20,000 आबादी और कई गांव उनसे जुड़े हुए हैं। वहाँ से मधुपुर की मुख्य मार्ग जुड़ता है, वो आज तक मार्ग क्लियर नहीं हो पाया है। ये हफीजुल हसन साहब को सोचना चाहिए कि 1984 से आपके दादा परदादा नेता रह चुके हैं, आपके पिताजी नेता रह चुके हैं, लेकिन उस गांव का डेवलपिंग अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। और आइंदा आप वोट मांगने के अधिकार आपके हक में नहीं है। आप वहाँ के निवासियों से, वहाँ के लोगों से आप वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी सार्वजनिक सुविधाएं, जो हमारे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उस सुविधाओं से हमें वंचित किया है। और अगर यदि जो इन सब सुविधाओं से वंचित करता है, हमें ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।